देश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी शासित 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुए विधानसभा उपचुनावों की मतगणना जारी है। इन तीनों सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ था और अब सबकी नजर नतीजों पर टिकी हुई है। खास बात तो ये है कि पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में हुए बड़े पैमाने के जनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस चुनाव परिणामों से युवाओं के राजनीतिक रुझान और सरकार के प्रति उनके नजरिए का भी संकेत मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। ये सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहाँ से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार अब तक चुनाव नहीं हारा। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बीजेपी नेता नितिन नवीन ने ये सीट खाली की थी, जिसके बाद उपचुनाव कराए गए। पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद पार्टी ने युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए उम्मीदवार बदलना पड़ा। अब देखना होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना अभेद किला कैसे बचा पाती है या फिर नहीं। अब बात मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट की। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अनुभवी नेता कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। दतिया को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। उन्होंने 2008 से 2018 तक लगातार 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में नाराजगी भी देखने को मिली और कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह पहले भी 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। शाही परिवार से जुड़े होने के चलते उनकी व्यक्तिगत पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में दतिया का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर। यह सीट बीजेपी विधायक योगेश भाई नरनदास पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश भाई लगातार 3 बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। बीजेपी ने इस बार पूर्व वडोदरा नगर निगम पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष भीखा भाई रबारी को मैदान में उतारा है। दोनों दलों ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी है और नतीजे गुजरात की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन तीनों उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ संबंधित राज्यों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि युवाओं के बीच पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों का प्रभाव मतदान में दिखाई देता है, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि ये भी सच है कि उपचुनाव के नतीजे हमेशा बड़े चुनाव का सीधा संकेत नहीं माने जाते। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और संगठन की ताकत भी परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आज आने वाले नतीजे ये साफ करेंगे कि बीजेपी अपने गढ़ बचाने में सफल रहती है या विपक्ष इन सीटों पर बड़ा राजनीतिक संदेश देने में कामयाब होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।